हेलो एवरीवन, हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। आज मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो 3 पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। पहला क्या था? प्रॉमिसरी नोट। जो कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 ने प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया है। आ जाओ जानते हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। प्रॉमिसरी नोट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब जानते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, यानी कि जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ सर हम आपको इतना रुपया देंगे, सपोज 10,000, तो उस मनी को पे करने का जो प्रॉमिस है उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तीसरा, साइंड बाय मेकर। सपोज मैं ए को बोल रहा हूं कि हाँ मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। मैं बी हूं, मैं ए को बोल रहा हूं कि मैं हाँ तुमको 10,000 रुपया दूंगा, तो मैं उसे राइटिंग में दे रहा हूं, लिख के, ये पेपर में राइटिंग में लिख के दूंगा। जो प्रॉमिस कर रहा हूं वो बिना कंडीशन के कर रहा हूं। तीसरा, इस इंस्ट्रूमेंट में मेरा साइन होना चाहिए। मैं मेकर हूं, मेरा साइन होना चाहिए। चौथा, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जो अमाउंट मैं उसे पे कर रहा हूं, 10,000, 15,000, 15 लाख, 10 करोड़, वट एवर द सम इज, मुझे वो फिक्स रखना है। हैपोजर्ड नहीं हो सकता है। मैं आपको 10 से 20 रुपया दूंगा, मैं आपको 25 से 30 लाख रुपया दूंगा, नहीं, द अमाउंट शुड बी फिक्स। सर्टेन सम ऑफ मनी टू whom? टू सर्टेन पर्सन। ऑर्डर। तीसरा, बियरर। 3 टाइप्स में आ जाते हैं यहां पे भी। जब मैं सर्टेन सम ऑफ मनी किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं पे करने का, 3 टाइप्स में आ जाते हैं। सर्टेन पर्सन को दूंगा, ऑर्डर में दूंगा, या फिर जो उसे होल्ड करेगा उसे दूंगा। अब इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉमिसरी नोट के बारे में जान ली। लेकिन प्रॉमिसरी नोट को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन से डील करना होगा। व्हाट आर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सपोज मैंने ए प्रॉमिस किया बी को। सपोज मैंने बी को प्रॉमिस किया, मैं ए हूं। ए प्रॉमिस बी ओरली टू पे 5,000। इज दिस प्रॉमिसरी नोट? बताओ, क्या यह प्रॉमिसरी नोट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह रिटन में नहीं था। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था, हमारा नेसेसरी पॉइंट है कि सर प्रॉमिसरी नोट रिटन में ही होना चाहिए। रिटन में नहीं होगा तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। दूसरा, ए किसको प्रॉमिस किया? बी को। ए प्रॉमिस बी इन राइटिंग टू पे बी 5,000 एंड अदर सम ड्यू। क्या यह प्रॉमिसरी नोट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अमाउंट फिक्स नहीं है, 5,000 एंड अदर सम ड्यू, एज इट मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फिक्स्ड होना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट मैं आपको दूंगा, अमाउंट शुड बी फिक्स्ड, पर्टिकुलर अमाउंट मैं आपको दूंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग टू पे 5,000 इफ सी डाइज एंड साइंड बाय ए प्रॉमिस किया बी को कि हाँ मैं आपको पैसा दूंगा। कितना? 5,000, सम ऑफ 5,000। बट कब दूंगा? जब सी मर जाएगा। क्या यह प्रॉमिसरी नोट है? आप बोलेंगे नहीं, बट हाँ यह प्रॉमिसरी नोट है। क्यों है? क्योंकि मैंने जब कहा था कि हमारा प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, तो हमारा प्रॉमिस इसमें अनकंडीशनली है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉमिस से रिलेटेड बात कर रहा हूं। क्या सी नहीं मरेगा?
क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अमर है? नहीं, वो मरेगा। अगर वो मरता है तो मैं उसे पैसा दूंगा। पैसा देने में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉमिस से मतलब है, प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, ना कि फैक्ट। वो मरेगा, उसको पैसा देंगे। अब डिफरेंस समझने के लिए चौथे नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। ए प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग टू पे 5,000 इफ सी डाई लिविंग एनफ सम ऑफ मनी। ये हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यहां समझिए, यहां हमारे प्रॉमिस पे कंडीशन लग गया। अगर सी मरता है और पैसा छोड़ के जाता है तो मैं तुमको पैसा दूंगा। सी मरेगा फिक्स है, बट वो पैसा छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं आएगा। सी का मरना फिक्स है, लेकिन सी पैसा छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट नहीं है। वापस समअप करता हूं इन चारों मेन ब्लस्टर क्वेश्चन को। ए प्रॉमिस टू बी ओरली प्रॉमिस किया था, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ए प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग टू पे 5,000 एंड अदर सम ऑफ मनी, अमाउंट फिक्स नहीं है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ए प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग टू पे 5,000 इफ सी डाई एंड साइन बाय ए। यहां पे हमारा सारा नेसेसरी पॉइंट कवर हो जाता है। फिक्स अमाउंट है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ये प्रॉमिसरी नोट है, साइन बाय ए भी है। चौथा, ए प्रॉमिस करता है बी को, मैं आपको पैसा दूंगा 5,000, लेकिन कब दूंगा? अगर सी मरता है और कुछ रुपया छोड़ के जाता है। अब सी मरेगा फिक्स है, लेकिन पैसा छोड़ के जाएगा ये फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है। हमारा अमाउंट अनसर्टेन है, हमारा प्रॉमिस अनसर्टेन है, कंडीशनल है। हमारा प्रॉमिस कंडीशनल है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। हम लोग प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आगे चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।